प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छठी कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न किए थे, जिसमें हमने महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न किए थे कि हम दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो आपको प्रश्नावली के प्रश्न हल करने को दिए थे। तो जिन बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है, अनीता, गुनगुन, हनेश, सिमी और प्रियांशु, आप सभी बच्चों का पूरा होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। दो बच्चे गौरव और अरुण, गौरव और अरुण ने सिर्फ एक एक प्रश्न किया है। बच्चों, आपने सभी प्रश्न पूरे करने हैं और छठी कक्षा से आज बहुत कम बच्चों का होमवर्क आया है। तो जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, बच्चों आप होमवर्क ज़रूर करें। तो आज हम करेंगे लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नावली 3.7 के कुछ प्रश्न। बच्चों, प्रश्नावली 3.7 का पहला प्रश्न है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप लें। तो जो बट्टा बोरियों के दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा मापे, तो उस बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर हम 75 और 69 दोनों का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे? हल, दोनों बोरियों के भार को पूरा पूरा माप सकने के लिए बट्टे का अधिकतम भार दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो बच्चों, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास 75 है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और 69 है, इसके अभाज्य गुणनखंड। 75 2 से भाग नहीं होता क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5 है, और 2 से वो भाग होता है जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। 3 से 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 3 का गुणज है, तो 75 भी होगा 3 से, 2 3 6, 5 3 15। 25 किससे होता है? सिर्फ 5 से। उसी तरह से 69, 9 और 6 15, 3 से भाग होगा, 2 3 6, 3 3 9। 23 किससे भाग होगा? सिर्फ 23 से भाग होता है। तो हमारे पास आया 75 बराबर है 3 5 5, और 69 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 और 23। अब बच्चों, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा? वो होगा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड जो दोनों में है, ठीक है। तो जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आया? 3। तो महत्तम समापवर्तक कितना आया?
3 अतः जो बटा है, बटे का जो अधिकतम मान है या अभिष्ट माप जिसको बोलेंगे हम, वो क्या होगा? 3 किलोग्राम। तो बच्चों 3 किलोग्राम के बट्टे से हम जो 75 किलोग्राम की भोरी है उसके भार को भी पूरा पूरा माप सकते हैं, और 69 किलोग्राम की जो भोरी है उसके भार को भी पूरा पूरा माप सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो महत्तम समापवर्तक था वो निकालना था। बच्चों आपकी बुक का दूसरा प्रश्न है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में मापी जा सके? आप क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लघुत्तम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमको निकालना है 63, 70 और 77 का, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, प्रश्न नंबर 2 हम लिखेंगे, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 63, 70 और 70। 63, 70 और 70 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो जब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ध्यान रखना है आपने, 63, 70 और 77 एक साथ लिखना है। बच्चों महत्तम के लिए हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे और यहाँ पर इकट्ठे निकालेंगे लघुत्तम के केस में। यही फर्क है महत्तम और लघुत्तम। सबसे पहले देखना है 2 से कोई भाग होता है? हाँ, ये 2 से भाग होता है। बच्चों जो 2 से नहीं होगा भाग उसको एज इट इज नीचे उतारना है, जो भाग होगा उसको भाग करना है। 3 दूने 6, 5 दूने 10, और ये भी नहीं होता। अब 2 से और है कोई संख्या, तीनों में कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होती। हम देखेंगे अब 3 से, ये 3 से भाग होता है। 2 3 6, 3 3 9, 35 3 से नहीं होता, 77 भी 3 से नहीं होता। अब देखना इसके बाद कोई 3 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो किससे भाग होगा फिर? 5 से। 23, और सॉरी 2 3 6, एक ही 3 3 आना था, यहाँ थोड़ी गलती होगी। फिर 3 से होगा, 7 3 21, 35 और 77। फिर देखेंगे इनको किससे होगा? 5 से। 7 7 5 35, फिर 77। अब किससे जाएगा? 7 से। 1 की 7 7, 1 की 7 7, 11 7 77। फिर 11 से 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, 11 कम 11। अब 2 3 3 5 7 11, इन सबको क्या करेंगे? गुणा। तो जो लघुत्तम आया, लघुत्तम समापवर्तक, वो कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। 2 3 6,
6 3 18, 18 5 90, 90 गुणा 7 हुआ 630, और 630 गुणा 11 हुआ 630 गुणा 11 हुआ 6930। तो बच्चों सबको गुणा करेंगे, ये आएगा 6930। ठीक है, तो पूरे कदमों में तय करने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 6930। तो आपने इस तरह से लघुत्तम निकालना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, लघुत्तम कैसे निकालते हैं। जिन संख्याओं का लघुत्तम निकालना है उनको लिख लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करना। जो भाग होती है उसको करना है, जो नहीं होती उसको नीचे एज इट इज उतारना है। जैसे 63 2 से भाग नहीं होता तो 63 को मैंने नीचे उतारा। 70 2 से भाग होता है, 35 दूने 70, 70 2 से भाग नहीं होता, ये भी मैंने उतार दिया। फिर कोई भी 2 से भाग नहीं हो रहा था तो 3 से भाग किया मैंने, ये 3 से भाग हो रहा था, 2 3 6 1 3 3, 35 नहीं होता, 77 नहीं होता, फिर 3 से 21 होता है, 7 3 21, 35 नहीं होता, 77 नहीं होता, फिर 5 से 7 नहीं होता तो उसको नीचे लिख लो, 35 भी नहीं होता, नीचे लिख लो, सॉरी 35 होता है, 7 5 35, 77 नहीं होता। अब 5 के बाद 7 से, 7 से ये 7 भी होगा एक ही साथ 7, ये 7 भी होगा एक ही साथ 7, 11 से 77 यहाँ लिखा मैंने। अब किससे भाग होगा? 11 से, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, 11 हो जाएगा। अब जिन जिन से आपने भाग किया है 2 3 3 5 7 11, इन सबको क्या करना है? गुणा, वो निकलता है लघुत्तम, और वो क्या आएगा? उत्तर। तो हम लिखेंगे पूरे कदमों में तय करने के लिए न्यूनतम दूरी, तो पूरे कदमों में तय करने के लिए न्यूनतम दूरी। अतः पूरे कदमों में तय करने के लिए न्यूनतम दूरी। कितनी आई थी? 6930 किलोमीटर, मीटर क्या था? सेंटीमीटर। 6930 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने दूसरा प्रश्न करना है। बच्चों, आपकी प्रश्नावली का जो तीसरा प्रश्न है उसमें बताया है कि कोई कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों दी है। 825 सेंटीमीटर, 675 और 450 सेंटीमीटर है। तो आपने ऐसा फीता ज्ञात करना है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों जो भुजाएं दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका क्या निकालना पड़ेगा? महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप पहले 825 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, क्योंकि जब महत्तम निकालना होता है तो अभाज्य गुणनखंड अलग अलग बनाते हैं और लघुत्तम के केस में इकट्ठा, ये ध्यान रखना है आपने। तो 825 के बनाएंगे, फिर 675 के बनाएंगे और फिर 450 के बनाएंगे। तीनों के जब आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद आपने क्या करना है? सार्व गुणनखंड लिखने हैं और उन सबको क्या करना है? गुणा करना है। सभी सार्व गुणनखंडों को गुणा करने के बाद जो आएगा वो क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करेंगे? तीनों का महत्तम निकालेंगे और जो महत्तम होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर चौथा है, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 8 और 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या लिखनी है पहले, तो उसके लिए आपको 6 8 और 12 का पहले लघुत्तम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम निकाल दिया, फिर लघुत्तम के लिखने आपने गुणज, फिर जो सबसे छोटा 3 अंक का गुणज होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 6 8 और 12 का आपने लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम के गुणज लिखने हैं, 3 अंक का जो सबसे छोटा गुणज होगा वो उत्तर होगा। तो बच्चों, इस तरह से आप 5 प्रश्न करेंगे इस प्रश्नावली के।